ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय। अथ चैत्यम् इमं धर्म्यं सर्गं न करिष्यसि तत सधर्मो कीर्तं च हित्वा पापोमवाप्स्यसि। प्रिय भक्तजन, इस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तुम इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे तो यानी तुम्हें धर्म पालन नहीं करने का पाप लगेगा। भगवान बोल रहे हैं तुमको इसमें धर्म पालन नहीं करने का पाप लगेगा। सत्यो अगर अपना धर्म और कर्म से विमुख होता है, मतलब पीछे हटता है, तो उसका नाम, उसका यश, उसका धर्म सब खत्म हो जाएगा। लड़ाई का दौरान में एक सैनिक अगर युद्ध नहीं करता है और पीछे हट जाता है और बागुरा हो जाता है तो क्या होगा? उस सैनिक को क्या पाप नहीं लगेगा? अवश्य पाप लगेगा। वही श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहता है। अर्जुन से कह रहे कृष्ण जी, रण से पीछे मत हटना, कर्म किए जा बस तू अपना, फल की इच्छा मत करना। त्रेता युग में श्री रामचंद्र प्रभु का साथ क्या हुआ था? त्रेता युग में अयोध्या का राज्य अभिषेक श्री रामचंद्र को होना था, पर पता चला श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास होना है। कैकेयी माता ने ये दशरथ महाराज से वचन लिया। इसके बाद जिसे राम जी को पता चला, तब वो सब कुछ छोड़कर पिता के वचन पालन करने के हेतु वो 14 वर्ष वनवास के लिए वो चल दिए। उसमें माता सीता और लक्ष्मण साथ में रहे। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र प्रभु पिताजी का वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास हुए और वनवास में चला गया। तब अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में राजा दशरथ अपना जो है पुत्र बहुत प्यार करता है अपना श्री रामचंद्र प्रभु को, और श्री रामचंद्र प्रभु का युग में वो तड़पते रहा और साथ में उसका बहू, उसका जो लक्ष्मी समान बहू सीता वो भी चली गई और उसका बहुत प्यारा सा जो पुत्र लक्ष्मण वो भी चला गया। वो सहन नहीं कर पाया, इस सदमा को राम राम करके अपना देह को त्याग दे दिया। अभी अयोध्या में खुशी आने वाला था, कहाँ का खुशी, अब तो बहुत दुख का समय आ गया। श्री रामचंद्र प्रभु का छोटा भाई भरत वो मामा का घर में गया था, उसको पता नहीं था। वो जब अयोध्या लौटा तो पता चला उसका पिताजी का देहांत हो गया, दशरथ महाराज का देहांत हो गया, और उसका जो प्रभु समान भैया जो भाई श्री रामचंद्र प्रभु 14 साल वनवास के लिए वो चला गया है। साथ में उसका छोटा भाई बहुत प्रेम करता है लक्ष्मण, और माता सीता वो भी साथ में गए। और ये सब उसका माता कैकेयी का वजह से हुआ है। तो इतना दुख हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर पाया भरत, और माता कैकेयी को कहा इस संसार में आपका जैसे माता किसी को ना दे भगवान। कैसे माता है आप? मेरे भैया को तुम जो 14 वर्ष वनवास के लिए मजबूर किया और इस वजह से मेरा पिताजी का देहांत हो गया। तो इस तरह से माता कैकेयी को बहुत कठोर शब्द में तिरस्कार किया, अपमान किया। इसके बाद कहने लगा है मैं यह अयोध्या में रहूंगा नहीं। तो माता कैकेयी ने बोली, हे भरत, हे पुत्र, ये सब मैंने तेरे लिए किया है, तेरे को राजा बनना है। तो भरत को और दुख हुआ, कहा हे माता
आप क्या कह रही हो? ये माता बोलने के लिए मेरे को मन नहीं कर रहा है तुमको। जिस भैया का बगैर मैं एक पल जी नहीं सकता हूँ, वो भैया, वो राम जी वनवास में, और मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, कैसे आपने सोच लिया? और तुम्हारा वजह से मेरा पिताजी का देहांत हो गया। मैं जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आप भी तड़पो अपना पुत्र के लिए। मैं चल रहा हूँ, अगर श्री रामचंद्र वापस आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी तो वनवास हो जाऊंगा। इस तरह से ये भरत अपना सब कुछ छोड़ के चलना शुरू कर दिया। तो साथ में उसका छोटा भाई था शत्रुघ्न, उसने शत्रुघ्न भी साथ दिया, और जितना सेनापति वगैरह थे वो भी साथ में चले, हमको भी ले चलो, हमको श्री रामचंद्र का दर्शन बहुत दिन हो गया, देखा नहीं, देखना है। इस तरह से पंचवटी में वन में वो लोग रहते थे, और पंचवटी वन में अभी भरत आके पहुंचा। और जैसे राम को पता चला मेरा छोटा भाई भरत मेरे को देखने के लिए आ रहा है, तो वो भी अपना छोटा भाई को देखने के लिए वो भागने लगा। और भरत भी जैसे पता चला श्री रामचंद्र प्रभु उसका तरफ ही आ रहा है, तो भैया भैया करके जाके भैया का चरण में स्पर्श करके भैया से लिपट लिपट के रोने लगा बच्चे का माफी, और कहने लगा, हे भैया, आप हम लोग को छोड़ के इस जो अयोध्या को छोड़ के आप क्यों आ गया? तो श्री रामचंद्र ने कहा, देखो ये सब कहने की बात नहीं है, अभी मेरा पिताजी का जो वचन दिया है उस वचन को मेरे को पालन करना है। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। श्री रामचंद्र प्रभु इस तरह से अपना वचन निभाने के लिए सब कुछ राजपाट सब छोड़ के वो वनवास में आ गया। तो भरत ने कहा, हे भैया, आप एक काम करो, आप वापस चलो, आपका बिगाड़ अयोध्या बहुत सुना लगता है, आप वापस चलो। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, नहीं भरत, मैं जा नहीं पाऊंगा, ऐसे करो, तुम अयोध्या को तुम संभालो, तुम राजा बन जाओ, ये मेरा आशा है। तो भरत ने कहा, भैया आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं आपका बिगाड़ एक पल नहीं रह सकता, और मैं राजा बनने का तो बात छोड़ो, मैं जाऊंगा नहीं आपको छोड़ के। तो जब श्री रामचंद्र ने मजबूर किया, तो भरत ने कहने लगा, भैया आपको मैं एक दुख भरी जो संवाद आपको देता हूँ। हमारा पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा, पिताजी का देहांत हो गया। आप आने का बाद पिताजी आपका जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो आपका नाम लेते हुए अपना उसने देह को त्याग कर दिया। तो श्री रामचंद्र को बहुत दुख हुआ, दुख से कहना पड़ा, हे भरत, कुछ भी हो, मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तुम वापस चला जाओ। तो भरत ने कहा, हे भैया, मैं तो वापस जाऊंगा, लेकिन आपसे एक चीज मैं मांगता हूँ, वो आपको देना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र ने प्रभु ने कहा, अरे भरत, तू क्या कहता है? तू क्या मांगना चाहता है? मांग, तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को दूंगा। इस तरह से श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा। तो बोला, भैया आपका श्री चरण का जो पादुका वो हमको दे दो भैया, हम लेना चाहता है उस पादुका को। तो श्री राम ने बोला, हे भरत, तुमने क्या मांग लिया? और श्री रामचंद्र प्रभु ने वो पादुका भरत को दे दिया। भरत उस पादुका को अपना मस्तक में, अपना माथे में रख के प्रभु को प्रणाम करके और माता सीता को प्रणाम करके, इसका बाद अपना छोटा भाई लक्ष्मण को बहुत प्यार से आलिंगन करके वो राम का नाम लेते हुए वापस जो है अयोध्या में आके पहुंचा। भक्तजन, हम सोच रहे थे ये भरत जो है राज्य संभालेगा, नहीं, भरत ने वो नहीं किया। वो पादुका को सिंहासन में रास अभिषेक किया, श्री रामचंद्र प्रभु का नाम पे अभिषेक किया। और 14 वर्ष जो है श्री रामचंद्र प्रभु वनवास थे, और 14 वर्ष उसने वनवासी रूप धारण किया। और वो रास भूख वो अपना नहीं खाता था, वो फल मूल खाता था, वो जैसे श्री रामचंद्र प्रभु जिस तरह से खाता। ऐसे छोटा भाई, ऐसे भरत जो है इस
संसार में एक उदाहरण है। अभी श्री रामचंद्र प्रभु का बहुत संकट आया, इसका बाद श्री रामचंद्र प्रभु जो है सीता का हरण हो गया, बहुत दुख का घड़ी आ गया। इस समय सीता का हरण होने का जो बाद में क्या हुआ, बजरंगबली और सुग्रीव का सहारा लिया और राम सेतु बनाया और रावण से युद्ध किया। रावण का जितना युद्ध सबको मार डाला प्रभु ने। मेघनाथ है और कुंभकर्ण है, ऐसे बड़े बड़े जो युद्ध है सबको मार डाला। मारने के बाद रावण जो है अभी बेसहारा हो गया, उसको मारने के लिए, मरने के लिए और युद्ध करने के लिए कोई नहीं रहा। इस समय क्या हुआ, तो अभी एक ही बचा हुआ था, एक ही युद्ध बचा हुआ। वो कौन है? वो तरुणी सेन है। वो बहुत धार्मिक है, वो राम का भक्त है, तो इसलिए रावण को उसका ऊपर भरोसा नहीं था। परंतु अभी जब सब खत्म हो गया, एक ही युद्ध बचा है, तो उसको बोलना पड़ेगा। तरुणी को बुलाया और बोला, हे बेटा तरुणी, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुमको युद्ध करना है श्री रामचंद्र से। तो तरुणी जो अपना ताऊ, अपना जो है रावण का बात उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए वो तैयार हो गया युद्ध में। और उसका युद्ध का तैयारी देखो, उसका रथ में उसका जो है फ्लैग, जो पताका, सब में राम का नाम लिखा हुआ है और उसका शरीर में पूरा नाम, राम का नाम लिखा हुआ है। उसका सर से पांव तक पूरा राम उसका शरीर में, और राम का नाम लेते हुए वो युद्ध के लिए चल दिया। और जब युद्ध के लिए चल दिया, वो ऐसे एक था, जब आया तो लक्ष्मण से उसका मुलाकात हुआ, लक्ष्मण से उसका लड़ाई हुआ। लक्ष्मण उसका सामने टिक नहीं पाया, तो कहा, आप तो राम का छोटा भाई लगते हो। तो लक्ष्मण ने कहा, हाँ, बोला आपसे मेरे को लड़ना नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को राम से मिला दो मेरे को। तो राम से जब मुलाकात हुआ, तो पहले तो राम को बहुत आदर से, विनती से प्रणाम किया। राम देख के ताज्जुब हो गया, ये राक्षस कुल में मेरे भक्त पूरा शरीर में राम नाम लिखा हुआ है। तो तरुणी ने क्या कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, ये जो है मैंने राम नाम लिखा है, मेरा पूरा शरीर में राम का नाम लिखा है, इसका मतलब ये मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपका शरण में नहीं आऊंगा, ऐसा आप नहीं सोचना। अब हम जो है आपसे युद्ध करूंगा, आपको परास्त करूंगा, इस तरह से बोला। तो राम को थोड़ा नाराजगी हुआ, एक तो मेरा भक्त होके मेरे को जो है धमकी देता है। इस तरह से उनका युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अभी क्या हो गया, जब श्री रामचंद्र प्रभु ने बाण चलाता है, वो बाण विफल हो जाता है। क्यों? कहते हैं ना, राम का जो नाम है, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। अभी पूरा शरीर में तरुणी सेन का जो है भगवान का नाम है, और भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। राम परेशान हो गया और विभीषण का तरफ देखा, तो विभीषण बैठा हुआ है, आंसू गिरा रहा है, वो रो रहा है विभीषण। तो श्री रामचंद्र प्रभु ने देखा, ये विभीषण क्यों रो रहा है? तो बोला, ए विभीषण, तुम क्यों रो रहे हो? बोला, नहीं प्रभु, मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। तो विभीषण को पूछा, देखो ये जो है तरुणी सेन है, ये कौन है भाई? ये तो मेरे को परेशान कर दिया, और ये भक्त होने का मेरे को ढंग कर रहा है और मेरे से लड़ रहा है, और मेरा जो है बाण काम नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? इसको तो मारना है। तो विभीषण ने बोला, हे प्रभु, इसको तो आप ऐसे नहीं मार सकते, ये जो है आपका बहुत बड़ा भक्त है, और आपका भक्त को आप मार सकते हो क्या? तो प्रभु ने बोला, बिल्कुल सही है, मेरा भक्त तो मैं नहीं मारता, परंतु ये मेरा जो है शत्रु का जो है साथ दे रहा है और मेरे से लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो इसको मरना जरूरी है, तो मैं इसको क्या करूं? तो विभीषण ने बोला, प्रभु, इसको आप पूछिए, दो प्रश्न कीजिए। एक प्रश्न आप पूछिए, तुम्हारा पिताजी कौन है? दूसरा प्रश्न पूछिए, आप किसका कहने पर युद्ध करने के लिए आया? प्रभु आपको जो है समय मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइम बाण चलाना है। लेकिन आप इसको जो बाण चलाओगे ना,
आप वैष्णव बांध चलाना, क्योंकि एक वैष्णव है ये वैष्णव बांध चलाना, नहीं तो ये मरेगा नहीं। और किस तरह से आप मारना है आपको समझ में आ जाएगा। तो श्री रामचंद्र प्रभु को बहुत खुश हुआ और तरुणी को पूछा, हे तरुणी सेन, तुम्हारा पिता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो तरुणी ने प्रणाम करके बोला, प्रभु मेरा पिताजी बहुत महान है और मेरे को कहते हुए गर्व होता है, मैं विभीषण का पुत्र हूँ। प्रभु अचंभित हो गया और विभीषण को देखने लगा। तो प्रभु को समझ में आया, इसलिए विभीषण रुआ था। देखिए विभीषण कितने महान है, कितना त्यागी है। अपना पुत्र को जो है मौत का सामने देखते हुए फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है अपना बेटे का लिए, वो कितना जो त्यागी है। तो प्रभु को बहुत दुख हुआ, विभीषण का तरफ देखा, फिर पूछा, तरुणी से तुम किसका कहने पर तुम युद्ध करने के लिए आए हो। तो तरुणी सेन ने कहा, हे प्रभु मैं अपना ताव में रावण का कहने पर, जैसे रावण का कहने पर जैसे रावण बोला तो उसका जो है ना जिब्बा में पाप आ गया। रावण का नाम लेते जिब्बा में पाप आ गया और पूरा मस्तक शरीर में पूरा उसका राम नाम लिखा था, लेकिन जिब्बा में नहीं लिखा था। तो प्रभु समझ गया इशारा को, इस समय इसको मार सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं मारता। उसी समय प्रभु ने वैष्णव बाण चलाया और वो वैष्णव बाण तरुणी का जो जिब्बा में जाके लगा और तरुणी तब जो है वो खत हो गया और तरुणी गिर गया और बड़ी मुश्किल से राम का नाम ले रहा है, राम राम राम। तो प्रभु श्रीहरि, ये श्रीहरि अवतार लिया है श्री रामचंद्र प्रभु का, लेकिन क्या करेगा, ये मानव रूप पे धारण किया हुआ है। ये मानव का जो संस्कार है वो करना पड़ेगा, जो प्राकृतिक से उसको लड़ना पड़ेगा, इसलिए मजबूर है। तो तरुणी ने इससे आके बोला, तुम तो मेरा बहुत बड़ा भक्त हो, मेरे को बहुत दिल में दुख है। हे तरुणी, मैं तुमको कहता हूँ तुम ऐसे क्यों किया, तुम भी तुम्हारा पिता का जैसे अगर मेरा साथ आते तो तुम्हारा ये हालत नहीं होता। तो तरुणी ने कहा, प्रभु मैं ये राक्षस का जो है कुल छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे इससे मुक्ति दे दो। मेरा पिताजी कितना जो है इसमें तड़पता है, इस राक्षस कुल में, मैं तड़पना नहीं चाहता, तो मुझे मुक्ति दे दो। तो ऐसे कहा तो प्रभु को बहुत दुख हुआ और कहने लगा, तरुणी मैं तुमको मारने से मेरे को बहुत दुख लगा, मैं क्या करूं, मैं तुमको एक वरदान देता हूं, तुम जो है ना ये इसके बाद द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार हो जाऊंगा और कृष्ण अवतार में तुम क्या होगा, मेरा हमशक्ल बनना, तुम्हारा नाम होगा पंड्रक और तुम जो है ना मुझे छातना, मुझे परेशान करना, ये तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुमको मैं वरदान देता हूँ। इसलिए ये तरुणी सेन ये द्वापर युग में पंड्रक नाम से ये जन्म लेता है और ये भगवान का बिल्कुल हमशक्ल होता है और भगवान को बहुत परेशान करता है। ये भगवान का जितना गुण है, श्री कृष्ण का गुण है, वो भी जो है तरुणी सेन को जो है इसको पंड्रक को मिल जाता है। तो इस तरह से श्री रामचंद्र प्रभु ये जो है तरुणी सेन को मार देता है और विभीषण बहुत रोता है अपना बेटे के लिए। तो प्रभु विभीषण को गले लगाता है, हे विभीषण धन्य, तुम जो है तुम बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा त्याग है, तुमको मैं वरदान देता हूँ, तुम अमर रहेगा, जब तक तुम रहेगा तुम राम का नाम लेते रहेगा, तुम इस चारी युग में अमर रहेगा। तरुणी को ये विभीषण को प्रभु ने उसको वरदान दिया और इसका बाद उसने रावण को वध किया। श्री रामचंद्र प्रभु का कर्तव्य था जो है अपना पिताजी का जो वचन दिया हुआ माता कैकेयी को उसको पालन करना था, इसलिए उसने पालन किया। इस रावण को वध करने के बाद फिर अयोध्या वो लुटे, क्योंकि अपना कर्तव्य
अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्षत्रिय हो चाहे राजा हो। जैसे अर्जुन जो है वो अपना क्षत्रिय धर्म को भूल जाता है, अपना कर्तव्य को भूल जाता है, और अपना धर्म और कर्तव्य को भूलने से क्या है होता है, वो पाप लगेगा। प्रभु बोल रहा है, श्री कृष्ण बोल रहा है, ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंधा मुक्ति गहिनी वेदत्रयी पौरानंदा तथार्थ ज्ञान मंजूरी। ओम यद अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत् जनार्दनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।